आपको राधे राधे पिंकी जी। राधे राधे आपको भी। जी राधे पिंकी जी। हाँ जी, बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे ना, पर आपने वो नहीं सोचना जो मेरा मुझे सोचना है, वो आपने नहीं सोचना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पता नहीं लोग विश्वास करेंगे कि नहीं वो करेंगे। छोड़ दीजिए, इसलिए आप वो बात ही छोड़ दीजिए कि कोई विश्वास करेगा या नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को। हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये बताने चाहती थी ना कि मुझे पित्त की थैली में पथरी हो गया था। तो 28 सितंबर को मैं ऑपरेशन कराने गई थी। 27 को मैं एडमिट हुई और 28 को मेरा ऑपरेशन हो गया। तो 22 को 22 तारीख को मुझे सपना आया था कि मेरे बाढ़ आ गया है घर में। तो मैं छत पे गई हूँ और कान्हा मेरे नीचे है खिड़की के पास। तो जब बाढ़ खत्म हो गया तो मैं उनको लेने गई तो वो एकदम पूरे चकनाचूर मुझे मिले। तो मैंने सर्च किया गूगल पे तो पता चला कि इसमें ये है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है जिसे कान्हा जी ने अपने ऊपर ले लिया है। ये था। तो इसका जो था रिजल्ट, ये मुझे पता चला अब। क्योंकि जब मैं गई डॉक्टर के पास तो मैंने बताया कि मेरी नानी को कैंसर था जिससे वो चली गई, और मेरी माँ को भी कैंसर हुआ जिससे वो भी, मेरी माँ पिछले साल चली गई। और मेरी माँ को पेट की थैली में ही प्रॉब्लम था, पथरी निकला और फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको कैंसर हो गया है। तो मेरी माँ चली गई। तो मैंने डॉक्टर से यही कहा कि मेरी माँ भी चली गई है, नानी भी चली गई है कैंसर से, और मुझे भी हो गया है पेट की थैली में पथरी, तो क्या मुझे भी कैंसर होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी मतलब नानी को रहता, माँ को नहीं रहता, तो थोड़ा चांस कम रहता, लेकिन आपकी माँ को भी हुआ था इसलिए चांस ज़्यादा है। और ना तो बहुत कम है, लेकिन हाँ चांस है, आपको भी हो सकता है कैंसर। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ट्रीटमेंट हुआ, पथरी निकल गया। और अभी कल कल हाँ, कल ही हम लोग गए थे वो रिपोर्ट लेने। तो वहाँ से पता चला कि नहीं, मुझे कैंसर नहीं है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब पता चला कि उन्होंने कहा कि आपको कैंसर हो सकता है, 99% है और 1% ही नहीं हो सकता है। तो ये बात मुझे तब यकीन हुआ कि जब कान्हा जी ने अपने ऊपर ले लिया, तब मुझे समझ में आया कि सही बात है। सही कहते हैं लोग कि मतलब मैंने उनकी जो सपने में मैंने देखा कि उनका पूरा का पूरा शरीर एकदम मिट्टी का हो गया है, पूरा गल गया है, और मैं उनको ठीक कर रही हूँ तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तभी मैं समझी कि हाँ, ये डॉक्टर ने जो कहा था कि आपको कैंसर हो सकता है, पूरा 100% चांस है, 99% चांस है। तो अगर ये कान्हा अपने ऊपर नहीं लेते, मेरे कान्हा अपने ऊपर नहीं लेते, पूरा चांस है मुझे हो जाता है। तो मैं यही बात कह रही थी कि ये सब लोग नहीं समझ सकते कि कान्हा ने ही अपने ऊपर लिया मेरा कैंसर। तो आज मैं गई थी, यहाँ पर मंदिर है हमारे यहाँ, बांके बिहारी का। तो मैंने अपने कान्हा के लिए प्रसाद थोड़ा सा लेके गई थी कि बांके बिहारी से मैंने कहा था कि ये प्रसाद मैं आपको चढ़ा रही हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं, ये प्रसाद मैं अपने कान्हा की तरफ से चढ़ा रही हूँ, तो आप उनको ठीक रखिएगा। क्योंकि ये उन्होंने मेरी बीमारी खुद के ऊपर लिया है, तो उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये प्रसाद आपको चढ़ा रही हूँ। तो यही बात थी, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ में। और 6 तारीख को 2 बजे मैं गई थी बाथरूम के लिए, मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा, कान्हा मेरे साथ ही सोते हैं, मैं जगी थी। तो उनकी इतनी प्यारी फिंगर है, इतनी प्यारी फिंगर, पतली पतली फिंगर, उन्होंने अपनी फिंगर मेरे लिप्स पे की, ऐसे किया तो मैं पीछे हो गई। मैंने कहा ये कौन कर रहा है? तो मैं समझ गई कि यही कर रहे हैं। इतनी सुंदर उनका फिंगर था, दिखा नहीं क्योंकि अंधेरा था रूम में, रात था 2 बजे, लेकिन मुझे फील हुआ कि उनका फिंगर मेरे लिप्स पे आया, मैं पीछे हो गई। तो ये जो मुझे इसके गॉल ब्लैडर में जो पथरी है, इसका भी एहसास मुझे उन्होंने ही दिया था। 20 मई को उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत आने वाली है।
तब मैं 24 को गई तो मुझे पता चला कि इसमें प्रॉब्लम है, पथरी है। ये भी उन्होंने बताया, और अपने ऊपर कैंसर का ले लिया, ये भी उन्होंने ही बताया 22 तारीख को। तो ये बात मैं हर किसी से नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग नहीं विश्वास करेंगे। ऐसे कैसे कैंसर जैसी बीमारी कैसे हो गया, कान्हा ने कैसे तुम्हारे पे ली, ये नहीं करेंगे यकीन, इसीलिए मैं नहीं कहती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया कि कोई विश्वास करेगा नहीं, हर कोई नहीं विश्वास कर सकता है। ये बस इतनी ही सी बात थी। अभी सुनिए, मैं अभी आप बोल रहे हैं, आप अपना अनुभव बोल रहे हैं, तो कई सखियों के मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे आपकी बात पे पूर्ण विश्वास है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और मुझे भी आपकी बात पे मैं भरपूर। कोई विश्वास नहीं फैला रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैंसर जैसी बीमारी कैसे। मुझे तो थोड़ी सी खांसी जुकाम होता है तो मैं जाके दवाई लेती हूँ, तो मैं कैसे कहती हूँ कि। और अगर वो लोग भी थे तो वो भी तो वैद्य के पास जाते थे ना। कान्हा जी जब अपने समय में थे, राधा रानी थी, तो वो भी तो वैद्य के पास जाते थे। तो जब वो वैद्य के पास जा सकते तो हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं जा गई कि हर चीज मैंने की। जब उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपको है कैंसर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब नानी को हुआ, माँ को हुआ, तो पक्का आपको चांस है, ऐसा उन्होंने कहा। तब मुझे लगा कि हाँ, उन्होंने ही अपने ऊपर ले ये लिया है। देख, अगर वो नहीं लेती तो। ये ठाकुर जी की लीला है कि उन्होंने आपका दुख अपने ऊपर लिया। और सबसे खुशी की बात पिंकी जी ये है कि आपको ये बात मालूम हो गई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पर हमें मालूम नहीं हो पाता, सही पर बात। आपको हाँ, मालूम हो गया। अब मैं आपको जो एक बात बोलना चाहती हूँ, आपकी जो भी एज है, उस एज के अकॉर्डिंगली आप देखिएगा कि आपकी मम्मा को, आपकी नानी को कौन सी एज में डिडक्ट हुआ था, कैसे रहा था। जो आपका टेस्ट अभी हुआ है, ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। देखिए, ईश्वर मतलब भक्ति की शक्ति का प्रमाण आप हैं, स्वयं हैं बस आप, ठीक है। वही पर बिल्कुल। साथ ही साथ अगर हम प्रैक्टिकली बात सोचे, अभी आपका टेस्ट हुआ है, 3 माह के बाद, 6 माह के बाद वो टेस्ट आपका रिपीट होना चाहिए, ताकि हाँ, कोई चूक ना हो हमसे। रिपीट हुआ सब ब्लड टेस्ट, उन्होंने कहा कि फिर दोबारा करा के आओ। और मैं आपको बताना भूल गई थी, 22 को, हाँ 22 मई, अगस्त में, 22 अगस्त को मैं दोबारा गई एडमिट के लिए। उन्होंने 24 अगस्त को डेट दिया था। तो जब गई वहां, तो वहां एक लेडी डॉक्टर थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। तो मैंने कहा कि मैडम, मेरी माँ को भी था, मेरी नानी को भी था, तो क्या मुझे भी चांस है। उन्होंने स्माइल करके कहा कि नहीं, तुम्हें कैंसर नहीं है। एक तो मुझे उनकी बात पे विश्वास हो गया, और एक अपने कान्हा पे विश्वास हो गया कि उन्होंने अपना ऊपर ले लिया है। और ये राधा माँ बन के आई थी, तो इन्होंने भी मुझे कहा था कि आपको कैंसर नहीं है। उन्होंने इतने अच्छे से कहा था कि तुमको कैंसर नहीं हो सकता, ऐसे कहा था। और उस दिन के बाद वो डॉक्टर मुझे कभी दिखी नहीं। इतने दिन मैं 2-3 दिन एडमिट थी, मगर मुझे वो नहीं दिखी। जिस जिससे मैंने बात किया था, सारे डॉक्टर दोबारा मुझे दिखे, मगर वो नहीं दिखी। आखिर कहीं तो होनी चाहिए ना, मगर वो करेक्ट। मुझे दिखी नहीं। तो वही मैं बता रही हूँ। तो एक उनकी बात पे विश्वास हुआ कि राधा माँ आई थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें कैंसर नहीं है। और एक कान्हा जी ने अपने ऊपर ले लिया, और उस डॉक्टर ने भी कहा था कि हाँ आपको कैंसर हो सकता है, 99% है। तो हुआ ना ये सब। बिल्कुल अनुभव, ये बहुत सुंदर लीला है ठाकुर जी की। और मैं देखिए, मैं सिर्फ इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, हाँ, आपकी फैमिली हिस्ट्री है ना। तो अभी अभी जब भी आपका है ना, सितंबर 28 को आपके टेस्ट हुए हैं, राइट? हाँ, अभी तो है सब लोग, तो क्या उनको भी चांसेस है। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके जो टेस्ट हुए हैं वो 28 को हुए हैं ना, सितंबर को? हाँ, हाँ जी। तो आपने देखिए, क्योंकि ऑपरेशन हुआ 28 को, ऑपरेशन हुआ 27 को मैं एडमिट हुई, और 28 को ऑपरेशन हाँ हुआ। जी, मतलब जब भी आपका ये बात डिडक्ट हुई कि आपको कैंसर नहीं है, वो हाँ, टाइम से आपको डॉक्टर के, सुनिए रिपोर्ट लेने जरा, तक। हाँ, सुनिए मेरी बात को सुनिए। ये इम्पोर्टेंट बात है, वही बात है कि भक्ति की शक्ति अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ईश्वर चाहे तो मुर्दे में जान है ना डाल दे, पर ईश्वर की भक्ति क्या आप उसके ईश्वर की भक्ति में वो मतलब जो आप कर रहे हैं वो है वो वाली बात। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है और एक्चुअली ये बहुत ही अद्भुत लीला हुई है आपके साथ।
पर फिर भी क्योंकि हम लोग मानव हैं, हम लोग इस बात को मानते हैं कि डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो भी ईश्वर का रूप ही है। तो जब आपके ये टेस्ट हुआ, जहां से हुआ, आपको उन डॉक्टर के इन टच रहना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मुझे फिर से ये टेस्ट अगर करवाने हो तो कब आऊं मैं। उसका कारण क्या है, सुनिए सुनिए पूरी बात। उसका कारण ये है कि क्योंकि आपकी हेरिडिटरी है ये, आपको ऐसे नहीं मैं बोल रही, क्योंकि आपकी पीछे पास्ट हिस्ट्री है ये, तो ये बीमारी ऐसी है, इसमें रिस्क लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको वो टेस्ट, आप सोच लीजिए कि ये खर्चा आपको करना ही है, करना हाँ। ही है आपको, ठीक है। तो अच्छा होगा कि टेस्ट में कुछ ना आए, पर आपको वो टेस्ट डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंडर रह करके कितने इंटरवल पे लेना है वो। और इसके लिए मैं आपको इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे एक टाइम पे थायराइड था, हाइपो वाला थायराइड था। मुझे डॉक्टर ने, मेरे को होम्योपैथिक ने ये कह दिया था मैं ठीक हूँ, मुझे कोई थायराइड नहीं है। पर मैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मुझे प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर कैलकुलेशंस देना चाहिए, तो मुझे उसमें माइनर सा थायराइड आ गया, बहुत माइनर सा, कि मतलब चल जाएगा। मैंने मैंने है ना टेबलेट ली, और मैंने एक नहीं कई डॉक्टर से बात करी, एक से नहीं बात करी, मैंने कई से बात करी। हालांकि थायराइड है, थायराइड नॉर्मली आजकल तो सभी को होता है, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे दूसरे, सिर्फ एक जो यहाँ पे पानी में है, उन्होंने बोला कि मैम हर 21 डेज में आपको थायराइड का टेस्ट लेना है। और वो पता है इतना सारा ब्लड है ना सिरिंज में ले लेते हैं, बट फिर भी उन्होंने TSH, T3, T4 जो भी है वो सब उन्होंने करवाया, और मैंने भी किया। और वो ज्यादा दिन का नहीं था, हर 21 डेज के इंटरवल पे मुझे जाना था और मुझे ब्लड देकर आना था। जब तक मेरी रिपोर्ट कैलकुलेटिवली ठीक नहीं आई, मैं नहीं रुकी। और अब भी मुझे डॉक्टर ने कहा है कि हर 6 माह में निधि आपका टेस्ट होना चाहिए। तो हर 6 माह में, एक बार आप मेरी बात को सुनिए प्लीज, हर 6 माह में हमारी पूरी फैमिली का फुल बॉडी का टेस्ट होता ही होता है, अच्छी क्योंकि बात। रिस्क नहीं है ना लेना। जो बीमारी की पास्ट हिस्ट्री आपकी है, उसमें तो बिल्कुल किसी तरह का रिस्क नहीं लेना, ठीक सही में। ठीक है। तो आप अपने डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन की, डॉक्टर ये जो आपने मेरा कैंसर का टेस्ट मुझे बोला है, मुझे कितने दिन में फिर से करवाना चाहिए, बिकॉज इट वॉज हेरिडिटरी, सो यू कैनॉट टेक वो वाला रिस्क, नो, राइट, ठीक है। और आप तो कुछ बिल निकल गई जी, ना, तो निकल गया। उसी से पता चलता है कि आपको कैंसर है या नहीं, उसमें से टिश्यू लिया गया, उससे पता चलता है। तो उससे उन्होंने कहा, हमने 2 डॉक्टर को दिखाया, दोनों डॉक्टर ने कहा कि नहीं है। तो अब जब गॉल ब्लैडर निकल गया तो कैंसर कहाँ होगा, अब ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसी में था, उसी से ही पता चलता है। अच्छा देखिए, बहुत अच्छी बात है। मेरी श्री जी को पूरे दिल से ये प्रार्थना है कि बिल्कुल सही रहे आप, पर आप मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका हेरिडिटरी केस है, ठीक है। सिर्फ इसीलिए, सिर्फ इसीलिए तो रिस्क नहीं हमको लेना है ना, विश्वास होना चाहिए पूर्ण रूप से। हाँ। जब आशा है, उन्होंने ट्रीटमेंट, हम क्यों नहीं लेंगे? जब राधा कृष्ण भी तो वैद्य के पास जाते थे, तो हम क्यों ना लें? बिल्कुल, आशा है आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना है। चलिए ठीक है। जी बहुत बहुत आभार पिंकी जी, श्री राधे, श्री राधे।